हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है वो है रक्त बिंबाणु प्लेटलेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। तो जैसे हमने ये तो हमारा तीसरा है प्लेटलेट्स। तो इसमें से पहले हमने आरबीसी पढ़ा था और डब्ल्यूबीसी पढ़ा था। जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी के अंदर हमने पढ़ा था कि इसके कार्य क्या होते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका निर्माण कहाँ होता है, इसकी मृत्यु क्या कहाँ होती है, इसका जीवन काल कहाँ है, स्तनधारी जीवों के अंदर क्या केंद्रक पाया जाता है क्या। तो ये सारी चीजें इसमें भी देखेंगे, बिल्कुल बेसिक है। और जो आपस में रिलेट करके देख लेंगे, जैसे हम बात कर रहे थे केंद्रक की। जो केंद्रक है आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता था, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता था, डब्ल्यूबीसी में पाया जाता था, इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका मतलब केवल किस में पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है, इसके अंदर केंद्रक नहीं होता। ठीक है, दूसरा पॉइंट निर्माण है। जो आरबीसी का निर्माण है हम देखते हैं अस्थि मज्जा के अंदर, हम देखते थे आरबीसी का निर्माण। डब्ल्यूबीसी का निर्माण है वो अस्थि मज्जा के अलावा हमने अन्य भागों के अंदर, सभी भागों के अंदर हमने देखा था, और प्लीहा के अंदर भी और यकृत के अंदर भी हमने ये सारी चीजें, और हमने लिम्फ नोड के अंदर भी देखा था, उसमें तो निर्माण होता है। तो इसमें केवल हम देखेंगे जो प्लेटलेट्स का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा के अंदर होता है। फिर वहां पर आरबीसी के अंदर हमने क्या देखा था, आरबीसी में जो मृत्यु होती थी हमने देखा कि प्लीहा है वो हमारा एक तरह से रक्त बैंक भी कहलाता है, और मृत्यु भी किस में होती है, प्लीहा के अंदर, आरबीसी में। और जो डब्ल्यूबीसी की मृत्यु है वो रक्त में ही होती है, लेकिन यहां पर मृत्यु है जो प्लेटलेट्स की मृत्यु है वो प्लीहा में होती है। ठीक है, जीवन काल की बात आती है। जीवन काल है आरबीसी में हमने देखा था कि 120 दिन है, और डब्ल्यूबीसी के अंदर हमने देखा था 10 से 12 दिन, और हमारा 2 से 4 दिन। इसके अंदर 3 से 5 दिन होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल क्या है, 3 से 5 दिन। जब भी आपने ध्यान किया हो प्लेटलेट्स की, डेंगू रोग के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, और उस समय पर आपने ध्यान किया होगा कई बार ऐसा होता है कि प्लेटलेट्स है मिलती नहीं है उस रक्त में, और नॉर्मली है उस जो ब्लड ग्रुप है उस ब्लड ग्रुप की प्लेटलेट्स नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, देखो रक्त बैंक के अंदर तो मिलेगा रक्त, ठीक है, लेकिन प्लेटलेट्स के लिए बिल्कुल जो बिल्कुल नया खून बोलते हैं, ताज़ा खून बोलते हैं कि ताज़ा खून चढ़ाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स आपको पता है कि जीवन काल कितना है, 3 से 5 दिन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं स्तनधारी जीवों के बारे में। क्या स्तनधारी जीवों के अंदर ये पाई जाती है प्लेटलेट्स? हाँ, स्तनधारी जीवों में पाई जाती है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। स्तनधारी जीवों में ही पाई जाती है, बाकी जीवों में प्लेटलेट्स नहीं पाई जाती। और क्या मिलता है, तर्कुरूपी कोशिकाएं मिलती है। तर्कुरूपी क्या है, स्पाइंडल फाइबर होते हैं, स्पाइंडल फाइबर है इनकी जगह पर पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे जो प्लेटलेट्स है उसकी कमी है और उसकी अधिकता से क्या हो जाता है। जो कमी होती है उसमें थाइब्रोपीनिया रोग हो जाता है। क्या है, थाइब्रोपीनिया हो जाता है। अधिकता हो जाए तो भी नुकसान है, अधिकता में क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस। अब आप ये कहोगे, आपके मन में होगा कि मास्टर जी अधिकता भी हो जाती है क्या प्लेटलेट्स की? तो प्लेटलेट्स है मतलब इस ऐसा क्या है कि भी अधिकता कितनी हो जाए? देखो इसमें जो संख्या होती है मानव में 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होती है। इससे यदि ज्यादा हो जाती है तो अधिकता है। तो इसमें क्या होगा, अधिकता हो जाती है तो जो रक्त वाहिनियां होती है ना अपनी, रुधिर वाहिनियां रक्त वाहिनियां जिसको बोलते हैं, में रक्त का थक्का जम जाएगा, और रक्त का थक्का जम जाएगा तो हृदय संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, हृदय संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। जब भी इसके अंदर ज्यादा संख्या हो जाती है तो हृदय संबंधी रोग होने की संभावना है। और यदि कम हो जाए तो डेंगू रोग में कम होती, प्लेटलेट्स कमी हो जाती है, रक्त का थक्का नहीं जमता। तो फिर इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, बढ़ाने के लिए बकरी का दूध पियो। महात्मा गांधी जी बकरी का दूध पीते थे। ठीक है, ऊँटनी का दूध पियो, भेड़नी का दूध पियो, ठीक है, नारियल पानी पियो, कीवी फल खाओ, और पपीते के छिलके खाओ तो धो के। ठीक है, तो इस रूप से इसमें प्लेटलेट्स के बढ़ाई जा सकती है। तो ये सारी चीजें हैं वो प्लेटलेट्स से संबंधित है। जो प्लेटलेट्स है ये भी आपको ध्यान रखना है कि डब्ल्यूबीसी भी छोटी होती है, डब्ल्यूबीसी से छोटी है। आरबीसी है हमारी सूक्ष्म होती है, और इसी तरह से प्लेटलेट्स भी क्या है, सूक्ष्म होती है और रंगहीन होती है। ठीक है, और इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, ये मैंने आपको बता ही दिया। सबसे छोटी है कोशिका है, हमने क्या बताया था, आरबीसी बताया था। और सबसे बड़ी है तीनों के अंदर वो डब्ल्यूबीसी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम करेंगे अपना आगे का कार्य जो लिखाने का काम है। तो हम देखते हैं रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु का दूसरा नाम है वो कौन सा होता है, थ्रोम्बोसाइट होता है। कौन सा होता है, थ्रोम्बोसाइट। तो इसी तरह से हमने जो पहले पढ़ा था
थ्रोम्बोसाइट। इसी तरह से इसमें पढ़ेंगे थ्रोम्बो मीन्स क्या होता है? थ्रोम्बो मीन्स होता है रक्त का थक्का, रक्त का थक्का। और साइट मीन्स क्या होता है? ये हम पढ़ते ही आए हैं। साइट मीन्स क्या है? कणिका, मतलब रक्त का कणिका, रक्त का थक्का जमाने वाली कणिकाएं हैं। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं यह रक्त का थक्का जमाती है। यह है रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। यह है रक्ता लिख दिया, रक्त लिखना है। यह रक्त का थक्का जमाती है। ठीक है, रक्त का थक्का जमाती है। कौन जमाती है रक्त का थक्का? रक्त बिंबाणु ही रक्त का थक्का जमाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, फिर उसके बाद में हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह स्तनधारी जीवों में ही पाई जाती है। यह स्तनधारी जीवों में पाई जाती है। स्तनधारी जीवों में पाई जाती है। स्तनधारी जीवों में पाई जाती है। कौन? ब्लड प्लेटलेट्स पाई जाती है। अन्य जीवों में प्लेटलेट्स के स्थान पर, जीवों में प्लेटलेट्स के स्थान पर, प्लेटलेट्स के स्थान पर देखो तरकु रूपी, इसको हम बोलते हैं स्पेंडल फाइबर। ठीक है, ये ध्यान रखना, तरकु रूपी कोशिकाएं मिलती है। तरकु रूपी कोशिकाएं, स्पाइंडल फाइबर पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला क्या है? इसमें ये सूक्ष्म होती है। क्या होती है? बिल्कुल सूक्ष्म, रंगहीन होती है और सूक्ष्म होती है। ये सूक्ष्म एवं रंगहीन होती है, एवं रंगहीन होती है, रंगहीन होती है। क्या केंद्रक पाया जाता है? होती है। केंद्रक नहीं। केंद्रक मास्टर न्यूक्लियस होता है। नाभिक जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर नाभिक नहीं पाया जाता। ठीक है, और किसके अंदर नहीं था नाभिक? हमारा आरबीसी के अंदर भी नाभिक नहीं था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में ये पूछ ले कि रक्त वाहिकाओं की मरम्मत करने का कार्य किसका है? तो रक्त वाहिकाओं की मरम्मत करने का कार्य भी इसी का है। ठीक है, रक्त वाहिकाओं की मरम्मत करना, रक्त वाहिकाओं की मरम्मत करना। तो रक्त वाहिकाओं की मरम्मत करने का कार्य करती है, मरम्मत करना इसका कार्य है। ठीक है, और इसके अलावा और अन्य कोई कार्य है? और इसी में लिख देते हैं संक्रमण से रक्षा में सहायक, रक्षा में सहायक। जो संक्रमण हो जाए, मानो में इन्फ्लेमेशन हो जाए ना, इन्फ्लेमेशन के अंदर संक्रमण क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उससे संक्रमण से रक्षा में सहायक है। रक्त का थक्का भी जमाती है, संक्रमण से रक्षा भी करती है और रक्त वाहिकाओं की मरम्मत भी करती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने जीवन काल देखा था। जीवन काल, पहले तो निमाण देख ले। निमाण है वो क्या है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। निमाण कहाँ है? अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा, बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो। निमाण कहाँ होता है? बोन मैरो में। मृत्यु पूछ ले तो मृत्यु कहाँ है? पलिया में। पलिया क्या होता है? सप्लीन। सप्लीन क्या होता है? तिल्ली। ठीक है, एक ही नाम है, पलिया, सप्लीन, तिल्ली, एक ही नाम है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? सप्लीन बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखा कि जीवन काल क्या है इसका। जीवन काल, जीवन काल है वो मैंने बताया था 3 से 5 दिन। ठीक है, 3 से 5 दिन इसका जीवन काल होता है। तो ये आप ध्यान होना चाहिए। रक्त का थक्का बनाती है, थ्रोम्बोसाइट कहलाती है, और यह स्तनधारी जीवों में पाई जाती है। अन्य जीवों में प्लेटलेट्स के स्थान पर तरकु रूपी पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? संख्या कितनी इसकी ये भी बताना भूल गया मैं। संख्या हमारे क्या 1.5 लाख से 3.5 लाख। ठीक है, तो इसकी संख्या क्या 1.5 से 3.5 लाख है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना आप लिख दो। फिर उसके बाद में हम आगे चलेंगे। लिख दिया हुआ, चलें आगे। ये था हमारा रक्त बिंबाणु। क्या था? रक्त बिंबाणु। फिर हम आगे चलेंगे।
अब हम आगे चलेंगे। अब मैंने आपको बताया था, ध्यान हो तो, आपको थ्रोम्बोसाइटोसिस बताया था। अधिकता जब हो जाती है तो क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस, और कमी हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। क्या है, कमी हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जब भी अधिकता की हम बात करें भाई, प्लेटलेट्स की अधिकता हो जाए, प्लेटलेट्स की अधिकता क्या कहलाती है, प्लेटलेट्स की अधिकता है थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाती है। अधिकता क्या हो जाता है, अधिकता से लिख देता हूं मैं। प्लेटलेट्स की अधिकता मैंने बताया था वैसे तो आपको, प्लेटलेट्स की अधिकता से रुधिर वाहिकाओं, देखो रुधिर वाहिकाएं होती है हमारी ब्लड वेसल्स, ठीक है, रुधिर वाहिनियां है, रक्त वाहिनियां है, ये सारा हमारा एक ही जो हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है, में रुधिर का थक्का बन जाएगा और हृदय संबंधी रोग हो जाएंगे, ठीक है। प्लेटलेट्स की अधिकता से रुधिर वाहिनियों या रक्त वाहिनियों, वाहिकाओं एक ही बात है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, में रुधिर का थक्का जम जाता है, रुधिर का थक्का जम जाता है, जम जाता है, जिससे जिससे कौन सा रोग हो जाएगा, जिससे हृदय संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, हृदय संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, रोग होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो ये क्या है, प्लेटलेट्स की कमी से होता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, ठीक है, प्लेटलेट्स की कमी, ठीक है, प्लेटलेट्स की कमी क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा कब होता है ये देखना है हमने। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्लेटलेट्स की कमी हो गई, और इसमें हम देखते हैं डेंगू में, डेंगू डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है, प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है, कमी आ जाती है, जिससे जिससे रक्त का थक्का नहीं जमता, जिससे रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता, नहीं जमता। तो प्लेटलेट्स को बढ़ाने के उपाय क्या है, मैंने आपको बताया था प्लेटलेट्स को बढ़ाने के उपाय। तो प्लेटलेट्स के बढ़ाने के उपाय हैं वो हमारे, कीवी खाओ, कीवी खाओ, नारियल का जूस पियो, कीवी खाओ, नारियल का जूस, जूस, ऊंटनी का दूध, बकरी का दूध, लिख देते, बकरी, ऊंटनी, भेड़नी, भेड़नी, ठीक है, भेड़ की पत्नी, भेड़नी का दूध, भेड़नी का दूध पीना है, ठीक है। कीवी हो गया, नारियल, और फिर एक और है उपाय, पपीता के पत्ते, जो छिलके, पत्ते नहीं छिलके, कभी चबड़ दो छिलक पत्तों को, पपीता के छिलके, छिलके खाने हैं, ठीक है, धो के अच्छी तरह से, ऊपर से जो ब्लैक ब्लैक आ जाता है वो उतारना है। पत्ते तो गलती से निकल गया था, कभी चबड़ दो सारे पत्तों को, ठीक है। कीवी फल हो गया अपना, और बकरी का
ऊँटनी का भेड़नी का दूध हो गया, नारियल पानी मैंने बता दिया, नारियल का जूस हो गया या नारियल पानी है, ठीक है, जूस नहीं होता, पानी ही होता है। तो ये आपको करने हैं, ठीक है। यदि किसी को हो जाए तो वैसे नहीं करना, वैसे आप नारियल का पानी पी सकते हो, बहुत ही अच्छा कंटेंट होता है इसमें। नारियल के पानी में ना फैट तो होता ही होता है और साथ में बहुत ही ज्यादा मिनरल्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा उपयोगी है नारियल का पानी यदि पिए। सीधा सीधा किसानों की मदद होती है, केरल के अंदर किसान है, तमिलनाडु के अंदर किसान है, सीधा उनकी मदद होती है। और वहाँ तो और भी सस्ते हैं, तो केरल वगैरह में कभी घूमने का चक्कर लगे तो वहाँ और भी सस्ते हैं, ठीक है। और अपने यहाँ पर भी कई जगह पर खेती की जाती है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो ये है हमारा, ये मैंने आपको बता भी दिया था और मैंने लिखवा भी दिया। फिर उसके बाद में अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रुधिर का थक्का जमना। इसकी भी बहुत अच्छी प्रक्रिया होती है। रुधिर का जो थक्का जमता है उसमें क्या रहता है मुख्य रूप से, तो यह बहुत एक प्रक्रिया होती है इसमें। ऐसा नहीं है कि भी वो सीधा है वो जम गया। देखो आपको मैंने सारी चीजें हैं जो समझाई है वो सारी अब जुड़ जाएगी रुधिर का थक्के में। जैसे मैंने बताया था प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर आपको ध्यान हो, मैंने बताया था एक तो इसके अंदर होता है हमारा फाइब्रोनोजन, ठीक है। फाइब्रोनोजन के अलावा इसमें प्रोथ्रोम्बिन भी होता है। क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन और एक फाइब्रोजन। ये कहाँ होते हैं? ये हमारे प्लाज्मा में होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट आपको ये समझना पड़ेगा, जो मैंने लिखा हुआ है यहां पर थ्रोम्बोप्लास्टिन। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है यह मुख्य रूप से जब अपना थोड़ा सा कट जाए ना, अपना जो रुधिर है जब अपनी त्वचा कट जाए तो वो रुधिर वाहिनियां है उसके अंदर जो रक्त है वो निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो रुधिर वाहिनियों में जो नमक जो रक्त है वह निकलना शुरू हो जाता है। तो जो जितनी भी रुधिर वाहिकाएं हैं वो उसमें से रक्त निकलेगा। तो उपस्थित प्लेटलेट्स है, उपस्थित प्लेटलेट्स है तो ये क्या करेगी? थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावण करेगी। प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स के द्वारा स्त्रावण होगा, ठीक है, इसका थ्रोम्बोप्लास्टिन का, ठीक है। अब ये जो प्लेटलेट्स के द्वारा ये स्त्रावण होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन का, तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ही फिर उसके बाद में क्रिया करना शुरू हो जाता है। किसके साथ में क्रिया करेगा? तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ना, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन है थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में, थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में और कैल्शियम की उपस्थिति में ये कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में, ठीक है। ये ध्यान रखोगे। क्या है? प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम 2 पॉजिटिव की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो जाता है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान से समझना, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो प्रोथ्रोम्बिन है थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो जाता है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगला रोल आता है हमारा फाइब्रोनोजन का, ठीक है। किसका रोल आता है? फाइब्रोनोजन का। जो फाइब्रोनोजन है, फाइब्रोनोजन यह है थ्रोम्बिन की उपस्थिति में। अब ये थ्रोम्बिन बना ना, थ्रोम्बिन की उपस्थिति में, थ्रोम्बिन की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में। और पहली क्लास में मैंने प्लाज्मा में बताया था जो फाइब्रोनोजन है वो हमारी फॉर्म जो होती है उसके बाद में जो एक्टिव फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? फाइब्रिन में, ठीक है। फिर वो एक्टिव हो जाता है। फिर फाइब्रिन है, अब ध्यान से सुनना, जो फाइब्रिन है ये एक तरह से हमारा एक जो तंतु होते हैं इसके, फाइब्रिन के क्या होते हैं? तंतु। और एक तंतुओं एक जाल बना लेता है और इसी में रुधिर वाहिकाएं हैं वो फंस जाती हैं, रुधिर कणिकाएं हैं अपनी जो आरबीसी जो सारी है ये फंस जाती है। और फंसने के बाद में जो इसमें रक्त का थक्का बन जाता है, ठीक है। तो फाइब्रिन ही, ये ध्यान रखोगे, फाइब्रिन ही, फाइब्रिन ही हमारी जो इसी के अंदर आरबीसी है वो फंस जाएगी और आरबीसी फंस जाएगी तो इसी से हमारा क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का जमता है, का थक्का जमता है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, एक मैं प्रोसीजर के रूप से लिख देता हूं। देखो इसमें एक चरणात्मक रूप से लिख देता हूं, एक हेडिंग डाल देता हूं, रक्त का थक्का जमने के चरण। पहला चरण क्या है? दोबारा समझ लो।
पहला चरण है हमारा जब रक्त वाहिका के कटने से रक्त बहता है तो रक्त बहेगा तो उसी के अंदर प्लाज्मा भी होता है और प्लेटलेट्स भी होते हैं। तो प्लेटलेट्स के द्वारा थ्रोम्बोप्लास्टिन इंग्लिश में थ्रोम्बोप्लास्टिन ही बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावण होता है। स्त्रावण मीन्स क्या? एक्सक्रिएशन, स्त्रावण होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है, रोल आ जाता है हमारा प्लाज्मा में उपस्थित पदार्थों का। प्लाज्मा के अंदर कौन से? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन और रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रोनोजन का निर्माण यकृत में होता है। निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। और वो कहाँ चले जाते हैं? हमारे प्लाज्मा में चले जाते हैं, हमारे रुधिर में चले जाते हैं। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, और तो दूसरा पॉइंट आपको ये समझना है कि कई बार ये पेपर में पूछ ले कि विटामिन के है वो किस में मदद करता है? ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन नामक पदार्थ को बनाने में मदद करता है, ये आपको ध्यान करना है। और विटामिन के तो हम कह सकते हैं विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। और यदि 2 से 5 मिनट है हमारा रक्त का थक्का नहीं जमता तो इसका मतलब है उसमें हमारे प्लेटलेट्स की कमी है या कोई अन्य रोग है आनुवांशिक। ठीक है, तो हम देखेंगे यहां पर रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन, ये प्रोटीन है, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, दोनों क्या है? प्रोटीन है। ये बताया था ना मैंने आपको पहले क्लास में, ये प्रोटीन है दोनों। अगला ये दोनों प्रोटीन है। अगला पॉइंट इसी में कंटिन्यू करेंगे दूसरे पॉइंट को। इन दोनों प्रोटीन के निर्माण में विटामिन के सहायक है। विटामिन के सहायक है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ये पेपर में पूछ लिया जाता है। वैसे तो पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी, ठीक है, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। और यदि रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट तक नहीं जमता, तो प्लेटलेट्स की कमी है या आनुवांशिक बीमारी। जो हीमोफीलिया आदि है ना, आनुवांशिक बीमारियों में पढ़ते हैं, तो उनमें ऐसा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर फाइब्रोनोजन का बन गया निर्माण हो गया फाइब्रोनोजन। अब अगला हम देखेंगे, और प्रोथ्रोम्बिन का हो गया। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का हो गया। तो हम देखेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन एवं कैल्शियम की उपस्थिति में, थ्रोम्बोप्लास्टिन
वह कैल्शियम की उपस्थिति में, टू पॉजिटिव होता है ना, की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाता है, थ्रोम्बिन में बदल जाता है। ठीक है, फिर उसे अगला पॉइंट हम देखेंगे। जो प्रोथ्रोम्बिन है ना, थ्रोम्बिन में बदल गया। अब अगला पॉइंट फाइब्रोनोजन वाला। ठीक है, फाइब्रोनोजन, थ्रोम्बिन की उपस्थिति में, थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रोनोजन, ब्रिनोजन फाइब्रिन में बदल जाता है, में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? फाइब्रिन में। और फाइब्रिन क्या है, कैसा रूप है फाइब्रिन का? तो यह है एक तरह से तंतु टाइप सा होता है। क्या होता है? तंतु। जो फाइब्रिन है, और यह एक अघुलनशील तंतु होता है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। फाइब्रिन लिख देता हूं मैं, फाइब्रिन एक अघुलनशील तंतु होता है। तंतु का मतलब क्या होता है? फाइबर ही होता है। ठीक है, फाइब्रिन, फाइब्रिन। ठीक है, सीधी सी बात है। फाइब्रिन एक अघुलनशील तंतु होता है। लास्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर, जो फाइब्रिन अघुलनशील तंतु है, तो फाइब्रिन के तंतु एक जाल बना लेते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है? फाइब्रिन के तंतु एक जाल बना लेते हैं। यहां से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पूरा ये चैप्टर है अपना, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों से कई बार गलत हो जाते हैं। और फाइब्रोनोजन प्रोटीन है, ये ध्यान रखोगे। फाइब्रिन के तंतु एक जाल बना लेते हैं, जिसमें क्या फंस जाएगी? अपनी जो रक्त कणिकाएं हैं उसमें फंस जाएगी। रक्त कणिकाएं कौन सी है? जो अपनी आरबीसी है मुख्य रूप से, वो फंस जाती है। ठीक है, जिसमें रुधिर कणिकाएं फंस जाती है, जिससे रुधिर का थक्का बन जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आज हम इतना ही करेंगे, क्योंकि हमारी अगला जो टॉपिक है हम अलग ले लेंगे। उसमें अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे अपना रक्त समूह। ठीक है, ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप की भी हमारी 2 एक क्लास रहने वाली है। उससे भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बेस्ट विशेष, बेस्ट